हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो 4th चैप्टर से है। 9th क्लास के 4th चैप्टर से परमाणु की संरचना। तो इसका फर्स्ट लेक्चर है हमारा परमाणु की संरचना के बारे में। तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो परमाणु क्या है उसके बारे में मेरे को बताना पड़ेगा। परमाणु क्या है? कोई भी जो हमारे पदार्थ हैं, जितने भी चीजें हैं प्रकृति में, अगर किसी को भी हम तोड़ के टुकड़े करते रहें तो एक ऐसी स्टेज पर इतने छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि उसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो पदार्थ का वह कण जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, उस कण को हम परमाणु बोलते हैं। परमाणु मतलब सबसे छोटा कण। तो परमाणु की सबसे पहली जो परिभाषा दी गई थी डाल्टन के द्वारा, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही कहा कि परमाणु अविभाज्य कण है। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या था? के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण माना जाता था, मतलब उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट जैसे थॉमसन आया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, चैडविक आया, जेम्स चैडविक आया, गोल्डस्टीन आया, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई परमाणु के भी टुकड़े हो सकते हैं। और टुकड़े जब होंगे तो उसमें बहुत 3 टाइप के जो है 3 प्रकार के कण हमें मिलेंगे। और वो कण जो है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इस चैप्टर में हमारा मेन जो रहेगा वो फोकस ये रहेगा कि परमाणु की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। संरचना से अभिप्राय होगा हमारा कि भाई संरचना किसी की हम देखते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि कौन कौन से कण इसमें हैं और कौन से कण की स्थिति क्या है। तो यहाँ भी वही काम है। तो पहले हम ये देखेंगे कण कौन कौन से हैं, दूसरा उन कणों की परमाणु के अंदर स्थिति क्या है। तो सबसे पहले बात करता हूँ परमाणु में पाए जाने वाले कणों के बारे में। तो 3 कण है भाई हमारे पास। एक तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से हम क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। तो पहले तो हमारा काम ये है कि हम तीनों में डिफरेंस देखें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में देखेंगे तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आवेश। आवेश यानी कि चार्ज के बारे में आपने सुना होगा। चार्ज जो है 2 टाइप्स का चार्ज मेनली है। एक तो कौन सा? नेगेटिव चार्ज और एक कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। तो उसी को हम हिंदी में आवेश बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो कण है उस कण के ऊपर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण। प्रोटॉन जो कण है उसके ऊपर धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई आवेश नहीं होता, वो एक न्यूट्रल यानी कि उदासीन कण है। अब बात ये तो पता चल गई हमें कि आवेश से कौन सा है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश, लेकिन कौन सा आवेश और कितना है अगर उसकी हम बात करें तो कहता है इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई नेगेटिव आवेश होता है। क्या होता है? 1 इकाई नेगेटिव आवेश। इसी प्रकार प्रोटॉन पर जो धन आवेश होता है वो भी क्या होता है? 1 इकाई होता है, लेकिन कौन सा होता है? धन। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर दोनों पर आवेश की मात्रा जो हो बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक पर धन आवेश है, दूसरे पे ऋण आवेश। तीसरा हम बात करते हैं कोई कण है तो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान, उसका कोई भार भी होगा। तो द्रव्यमान की बात करें तो कहता है इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है। नगण्य मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मात्रा नहीं होती, लगभग न के बराबर। तो उसकी अगर मात्रा हम देखें तो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम जो है उसके अंदर मास है। इलेक्ट्रॉन से जो हम द्रव्यमान प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन से 1834 गुना ज्यादा है। 1834 गुना ज्यादा किसका है? प्रोटॉन का है। इसी प्रकार न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान जो है लगभग बराबर होता है। और वो बराबर कितना है? दोनों का लगभग जो बराबर है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के आसपास होगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के ही मुकाबले इलेक्ट्रॉन का जो मास है, द्रव्यमान है, वो क्या है? नगण्य है। अब बात करते हैं परमाणु में स्थिति। तो तीनों ही कण परमाणु में पाए जाते हैं, तो इसलिए हमें बताना पड़ेगा भी कौन सा कण कहाँ पर उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं उसके लिए परमाणु के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। परमाणु जो है हमारा उसके मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इधर देखेंगे
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दोनों कण जो उपस्थित होते हैं वह होता है परमाणु का नाभिक। उसको हम नाभिक बोलते हैं। नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद नाभिक के चारों ओर जो भाग है उसको बाह्य भाग बोलते हैं। और वो बाह्य भाग जो उसके अंदर छोटे कक्ष बने हुए हैं, जैसे ये पहला कक्ष, प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष है। इसी प्रकार एक कक्ष और होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, तृतीय कक्ष बोलेंगे। तो इस प्रकार से परमाणु के चारों ओर क्या होते हैं, कक्ष होते हैं। इन कक्षों के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम स्थिति की बात करें तो नाभिक के बाहर पाए जाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन जो बहुत हल्के कण है, और नाभिक के अंदर पाए जाते हैं जो बहुत भारी कण है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। क्लियर है। तो परमाणु की संरचना भी हमें यहाँ से पता चल गई है, और इनके कैरेक्टर्स यानी गुण भी प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रॉन के यहाँ से हमें पता चल गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कहता है ये तो अलग अलग कणों के गुण बताए हमने। पूरे परमाणु के गुण की अगर हम बात करें, एक पूरे परमाणु के गुणों की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि एक परमाणु जो है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। उदाहरण के लिए अगर उसमें 5 प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। अब आप सब जानते हैं कि प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, तो टोटल धनावेश कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया है, और ऋणावेश भी कितना हो गया, 5। तो पूरे परमाणु का अगर हम देखेंगे आवेश, तो दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। इसलिए पूरे परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अब पहले क्वेश्चन बनाया मैंने यहाँ, परमाणु उदासीन क्यों होता है। अगर हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ये कह सकते हैं हम। ये बोल सकते हैं परमाणु के अंदर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की मात्रा जो बराबर है, जो एक दूसरे के क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जिसके कारण परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर। तो यहाँ तक हमने परमाणु की संरचना के बारे में बात की। अब कह रहा है कि परमाणु तो एक हो गया हमारे पास, उसकी संरचना भी सबकी एक जैसी हमने बना दी। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न कैसे होता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न कैसे होता है, अगर उसके बारे में हम बात करेंगे तो बिल्कुल क्लियर सी बात है। किसी अलग अलग तत्व के परमाणु एक दूसरे से भिन्न कैसे होते हैं। कहता है अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न होती है। इसलिए अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण भी अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास, सबसे पहले तत्व जिसके बारे में हम जानते हैं, आपने बहुत सुना होगा हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जो है, उसके बाद हीलियम के बारे में भी सुना होगा आपने बहुत। कार्बन के बारे में बहुत सुनते हैं हम, कार्बन। ऑक्सीजन के बारे में बहुत सुनते हैं, ऑक्सीजन। तो सारे तत्व जो हैं, उन तत्वों के परमाणु की बात करूं मैं तो बिल्कुल क्लियर कट बात करूंगा मैं। हाइड्रोजन जो है उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 1। मैं पहले बता चुका हूं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसमें 0। हीलियम जो है उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 2 है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 2 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगी
उसके अंदर होती है 2। उसके बाद कार्बन की हम बात करते हैं तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है 6, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या भी होती है 6। ऑक्सीजन की बात करेंगे हम तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है 8 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी होती है 8। तो यहाँ पर हमने 4 तत्वों के परमाणु देखे। चारों तत्वों के परमाणुओं में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या है, अलग अलग है। अगर वो अलग है तो जाहिर सी बात है कि उनके गुण भी एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो इस प्रकार अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब बात करते हैं हम पहचान कैसे करेंगे। तो तत्वों के परमाणु की पहचान के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो है वो तो ये है कि वे जो तत्वों के अंदर परमाणु के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो एक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ एक सिंबल बनाया है, प्रतीक बनाया है प्रत्येक परमाणु का। तो इस प्रतीक में नीचे एक संख्या दी गई है, बिल्कुल यहाँ 1, तो यहाँ भी क्या 1 है, यहाँ 2 है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 2 है, यहाँ 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 6 है, यहाँ 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 8। यानी कि जो नीचे दर्शाया गया है, नाम के प्रतीक के नीचे जो दर्शाया गया है वह एक ऐसी संख्या है जो प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। तो प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। तो वो एक परमाणु की बहुत बड़ी पहचान होती है। इसी प्रकार एक चीज मैंने और दर्शाई है जो कि किसी परमाणु के नाम के ऊपर दर्शाई गई है, यहाँ ऊपर, यहाँ। तो वो संख्या आती है परमाणु द्रव्यमान में, कहती परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को परमाणु द्रव्यमान में दर्शाते हैं। कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने सारे तत्व हैं। हाइड्रोजन है, उसका परमाणु द्रव्यमान 1 है। हीलियम है, उसका परमाणु द्रव्यमान 1 है। तो यहाँ बिल्कुल अगर ध्यान से देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करें तो यहाँ 1 + 0 = 1। यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करें तो 2 + 2 = 4। यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करें तो क्या 6 + 6 = 12। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करें तो 8 + 8 = 16। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ दर्शाई गई हैं, जो कि क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। क्या है भाई, परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है। तो इस प्रकार एक चीज और हमारे पास बीच में रह गई है, हमें ऊपर का पता चल गया है, जहां लिखते हैं परमाणु क्रमांक। क्या लिखते हैं, परमाणु क्रमांक। नीचे हम लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान। यहां हम लिखेंगे बीच में तत्वों का प्रतीक, तत्वों का प्रतीक।
एक बॉक्स के अंदर इस प्रकार। तो ये किसी भी परमाणु को दर्शाने की सबसे सही टेक्निक है। नॉर्मली हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स, एक्स यानी तत्व का प्रतीक, जेड यानी कि परमाणु, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर परमाणु द्रव्यमान है वही और नीचे परमाणु क्रमांक। यहाँ लिखेंगे हम जेड और यहाँ लिखेंगे ए, क्योंकि परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, परमाणु द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, तत्व के प्रतीक। तो इस प्रकार किसी भी परमाणु की पहचान है। अब बात आ गई हमारे पास सिर्फ तत्व के नाम के प्रतीक की। किसकी? तत्व के नाम के प्रतीक। तत्व के नाम के प्रतीक का ये है, तत्व के नाम का प्रतीक अगर हम देखते हैं तो उसके लिए नॉर्मली जो हम बात करते हैं, नॉर्मल बात, साधारणतः मतलब साधारणतः हम देखेंगे नाम का प्रथम लेटर कैपिटल में प्रतीक हो सकता है जैसे कार्बन का प्रतीक होगा सी, हाइड्रोजन का प्रतीक होगा एच। दूसरा अगर हम बात करें सेकेंडली, नाम का प्रथम लेटर कैपिटल एन और कोई एक अन्य लेटर स्मॉल में, जैसे मैं कहूं हीलियम, हीलियम का तो प्रतीक क्या बनेगा, एच कैपिटल ई स्मॉल। एल्यूमिनियम, ए कैपिटल एल स्मॉल। क्लियर है? तो इस तरीके से हम नाम के भी क्या है अपने प्रतीक बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, तत्वों के प्रतीक के बारे में पढ़ लिया है, और जो परमाणु से कई सारे कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे।